हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की जो कि भी साइंस के बारे में है। साइंटिस्ट फाइंड न्यू कलर दैट हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर, कॉल इट ओलो। साइंटिस्ट को भी नया कलर मिला है जो आज तक कभी देखा नहीं गया इससे पहले। इसको उन्होंने ओलो नाम दिया है, OLO, ओलो। ये पिक्चर है। There's a new color on the palette and no one knows about it yet. अभी एक नया कलर मिला है जो पैलेट पे, उसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता, जो किसी को नहीं पता। Scientists have claimed to have found a new hue that no one has seen before. साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो कलर है ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही इसे आज तक किसी ने कभी देखा है। A couple of researchers manipulated their eye cells by having laser pulses fired into their eyes, which simulated the rating beyond its natural capacity and produced a new color unknown to the humankind. अभी कुछ रिसर्चर्स ने अपनी आईज में, अपनी आंखों में लेज़र पल्स फायर करके अपनी आंखों की कोशिकाओं के साथ हेरफेर किया है। उन्होंने अपनी आई सेल्स के साथ हेरफेर किया है और एक ऐसा रंग पैदा किया है जो अभी तक जिसके बारे में अननोन है, जिससे ह्यूमन काइंड अननोन है, उस कलर को नहीं जानता। While they cannot really describe the properties of the shade they saw before, five people have said that it was a sort of blue-green. वो इस कलर को ना डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे और उसके जो मतलब, हालांकि वो वास्तव में उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, उसकी छाया है, उसको वो अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। 5 लोगों ने कहा है, 5 people have said that it was वो कुछ काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन था, मतलब ना तो वो ब्लू था ना ग्रीन था, काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन था। बट दे एडेड दैट दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट कैप्चर द फुल एसेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। पर उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था, वो उसको फुल एसेंस नहीं दर्शाता ये वाला कलर। मतलब ये वाली चीज़ उसका पूरा एसेंस नहीं दर्शा रही। द रिसर्चर्स रिलीज्ड एन इमेज ऑफ turquoise square to provide a rough visual reference for the color they have named ओलो। उन्होंने फिरोजी रंग की एक जो छवि, एक छाया जारी की है ताकि वो मोटा दृश्य संदर्भ प्रदान कर सकें, मतलब वो थोड़ा बहुत बता सकें उस कलर के बारे में, जिसे उन्होंने ओलो नाम दिया है, ओलो। बट एम्फेसाइज दैट true hue can only be perceived through precise laser stimulation of retina। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये कलर केवल तभी देखा जा सकता है जब जो लेज़र है रेटिना की सटीक लेज़र उत्तेजना के माध्यम से उसे देखा जा सकता है। मतलब रेटिना के ऊपर लेज़र डाल के ही उसे देखा जा सकता है, अदरवाइज उसे कलर को देखा नहीं जा सकता। There is no way to convey that color in an article or on a monitor। उस कलर को मतलब मॉनिटर पर या फिर किसी आर्टिकल पर नहीं दिखाया जा सकता। द होल पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट द कलर वी सी। मतलब वो ऐसा नहीं जैसा हम उसे देखते हैं, इट्स जस्ट नॉट द कलर वी सी इज अ वर्जन ऑफ इट। हमने जो उसका कलर देखा है वो जस्ट एक वर्जन है उसका, ठीक है। वो एग्जैक्टली जैसा हमें दिखाई देता है वैसा वो है ही नहीं। बट इट एब्सोल्युटली पेल्स बाय कंपैरिजन विद द एक्सपीरियंस ऑफ ओलो। लेकिन जो इसका अनुभव है वो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फीका है। ऑस्टिन रूडा, ए विजन साइंटिस्ट ऑफ द टीम, टोल्ड द गार्जियन। उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। मतलब जो कलर वो दिखाई देता है ना, वो वैसा है ही नहीं और ना ही उसको किसी मॉनिटर पर या आर्टिकल पर दिखाया जा सकता है, इसलिए उस कलर की अब तक कोई पिक्चर नहीं है। अब हम देखते हैं हाउ वॉज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड। मतलब ऐसा कलर जो किसी को दिखाई नहीं देता एग्जैक्टली उसको कैसे कंडक्ट किया गया, कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। ऐसा कलर जो किसी को दिखाई तक नहीं देता, उसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। Humans start perceiving the thousands of colors after light falls on the color sensitive cells on retina called cones। जो ह्यूमन है, रेटिना पर संवेदनशील कोशिकाओं पर प्रकाश पड़ने के बाद हजारों रंगों को समझना शुरू कर देता है। मतलब हमारा जो रेटिना है वो
उस पर जब बहुत सारे कलर पड़ते हैं ना तो वो उसको समझना शुरू कर देता है। द सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना कॉल्ड कॉन्स। जो सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना पर उन्हें कॉन्स कहा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स, लॉन्ग एल, मीडियम एम और शॉर्ट एस। देयर आर दे दैट आर सेंसिटिव टू कलर बेस्ड ऑन द लाइट वेवलेंथ। वो ना है ना, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, जैसे कुछ लाइट होती है लॉन्ग वेवलेंथ की, कुछ लाइट होती है शॉर्ट वेवलेंथ की। तो उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना सेंसिटिव है, वो उस कलर पे, उस पे डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी बड़ी है। ये पिक्चर है, इसमें ये जो होता है ना, ये एरिया, ये रेटिना होता है। जब भी मतलब इस पर लाइट पड़ती है हमारी आंख से होकर, जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से इस रेटिना में इतनी सारी ऐसे सेल होती है जिन्हें कौन बोला जाता है। ये देखिए कौन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स। ठीक है। The team at Berkeley aimed to overcome this challenge. They started by charting a small section of a person's retina to locate the exact positions of their M cones. बर्बले जो है, बर्कले की टीम है, उन्होंने उस चैलेंज को पार करने की कोशिश की और उन्होंने जो ह्यूमन है उसका रेटिना के छोटे से हिस्से को एक चार्ट पर करके उसे एम कोन से सटीक स्थिति का पता लगाने का कोशिश की। मतलब उन्होंने चार्ट पर रख के रेटिना का एक छोटा सा हिस्सा चार्ट पर रख के एम कोन से उसकी लोकेशन पता करने की उन्होंने कोशिश की। यूजिंग अ लेजर, दे स्कैन रेटिना। उन्होंने लेजर का यूज करके रेटिना को स्कैन किया। ईच टाइम द लेजर अलाइन विद द एम कोन compensating for any eye movement, it delivered a brief precise pulse of light to activate that individual cell before proceeding of the next one. लेजर है, रेटिना को स्कैन करता है पहले। जब भी हर बार लेजर एम कोन के साथ जो होता है, अलाइन होता है, एम कोन के साथ अलाइन होता है, तब आंख आंख कोई भी हरकत करती है, किसी की भी आंख हरकत करती है जो एम के साथ अलाइन होता है, और हरकत करने के लिए क्षतिपूर्ति करते हुए अगले सेल पर जाने से पहले उस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत सेल है उसको सक्रिय करने के लिए प्रकाश की एक संक्षिप्त सटीक पल्स देता है। ठीक है। मतलब उन्होंने रेटिना का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसके कोन पर पता करने के बाद में एम जो है, एम कोन पर उसका प्रकाश डाल के देखा। The color lies outside the natural visual spectrum because it results from the near exclusive stimulation of the M cone, something that natural light is incapable of producing. मतलब जो नेचुरल लाइट है वो इनकेपेबल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। द नेम ओलो इज डिराइव्ड फ्रॉम द बाइनरी कोड 0, 1, 10 से ओलो का नाम बनाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है दैट अमंग द एल, एम एंड एस कोन्स ओनली एम कोन्स आर एक्टिवेटेड। जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एल, एम और एस कोन है, लॉन्ग, मीडियम एंड स्मॉल कोन जो है, उनमें एम कोन ही एक्टिवेटेड होता है जब उस कलर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अभी हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा कलर बनाया जैसे ओलो का है, जिसका कोई परफेक्ट शेड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ब्लू ग्रीन बोला है, कुछ लोग इसे फिरोजी बोलते हैं, और उसे नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकती और ना इसे देखा जा सकता है। मतलब अगर इसे देखा भी जाता है ना तो वैसे बोलते हैं कि इसका वो जस्ट एक विजन है, वो एक्चुअल कलर नहीं है। तो साइंटिस्ट हैं वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ना तो किसी आर्टिकल में और ना ही किसी मॉनिटर पर, कि वो कलर कैसा है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।